इंडिया के इस बुलेटिन में खबरों के साथ मैं स्वाति की और आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। अमेठी जनपद के मुसाफिर खाना तहसील के अंतर्गत धरौली ग्राम सभा के व्यक्ति की जमीन NH56 में जमीन चली गई है, जिसका गाटा संख्या 546 है और पीड़ित की जमीन राजमार्ग में चली गई है और इस व्यक्ति का किसी कारणवश भुगतान रुक गया था, जबकि कारण यह है कि पीड़ित का एक भाई जिसका गाटा संख्या दूसरा है वह न्यायालय में मुकदमा दायर करा दिया है और उसी को लेकर NH56 के अधिकारी पीड़ित व्यक्ति रमाशंकर का 1,28 लाख रुपए रोक दिया गया है। देखिए गौरीगंज से अंजनी मिश्रा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? आशीष कुमार पांडे। कहाँ से आए हुए हैं? मुसाफिर खाना। क्या मामला लेकर आए जिलाधिकारी करके? NH56 मुआवजे का। क्या है पूरा प्रकरण बताइए। उसमें कोई विवादित नहीं है, तनहा की अराजी है, 546 नंबर काटा है हमारी संख्या। वो यहाँ से अभी कोई बात ही नहीं हो पाई। नहीं तो अभी आपने क्या प्रकरण रखा अपर जिलाधिकारी के पास? जिलाधिकारी बोले हैं कि हमारे पास जाके कागजात दीजिए, करवा के देंगे आपको। अच्छा, तो आश्वासन मिला कि आपका हो जाएगा? जी जी। तो कितना पैसा है, क्या नहीं मिला? 28,51,000 है। अभी मिला नहीं है? जी नहीं। अमेठी जनपद में जिलाधिकारी द्वारा दिए गए आदेश पर कि कोई भी किसान पराली नहीं जलाएगा और जो किसान पराली जलाएगा उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। इसी बात को लेकर आज भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने अमेठी जिलाधिकारी को ज्ञापन देने आए। इनकी मांगे हैं कि पराली को जलाने पर रोक हटाई जाए तथा किसानों के खेतों से पराली को अपने कर्मचारियों को आदेश दिया जाए कि गौशालाओं पर गौवंश के लिए रवाना रखवा दिया जाए। देखिए गौरीगंज से अंजनी मिश्रा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? हारित सिंह, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान संघ जनपद अमेठी। माननीय क्या मांग है आपकी? हारित सिंह, मांग क्या है आपकी? हमारी मांग ये है कि जो रिट पिटीशन द्वारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेशित किया गया है कि किसानों को परेशान मत किया जाए, उस पर पराली पे उसका प्रबंधन किया जाए, सरकार द्वारा उसको उचित मूल्य दे करके उस किसान से उसको लिया जाए। उसी के साथ साथ मेरा एक सुझाव, अपना अभिमत ये है कि ज़िले में हर जगह और पूरे प्रदेश में, पूरे देश में गौवंशों की इतनी ज़्यादा जो है बृहत्ता है कि जो गली कूचे में घूम रहे हैं उनके लिए आश्रय स्थल बनाया गया है। मान्यवर से मेरा ये निवेदन है कि उस गौवंश के लिए खाने के लिए कुछ उचित व्यवस्था नहीं होती, गौवंश में इतनी दुर्दशा खराब हो जाती है। उसी चक्कर में सरकार कुछ न करे, सरकार उस पराली को उठवाए नरेगा के मजदूरों द्वारा और उस पराली को जो है उसके खाने के यूज में, गौवंश के खाने के यूज में उसका इस्तेमाल किया जाए तो किसान भी सुखी रहेगा और हम लोगों को कोई दिक्कत भी नहीं होगी, किसान दिक्कत भी नहीं होगा। क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार सिंह, भारतीय किसान संघ का मैं अवध प्रांत का उपाध्यक्ष। क्या ज्ञापन लेकर आए हैं आप? ये जो पराली के लिए माननीय जिलाधिकारी महोदय के 2 बार आदेश निकले किसानों को दंड देने के लिए, पर पिछले साल भी दंड दिया गया, मुकदमा चलाया गया। ये माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में कहा, उस आदेश की कापी मेरे पास है, वही आप देने आया है। अपने आदेश में वो कह चुका है कि किसानों का उत्पीड़न न किया जाए और भविष्य में बिल्कुल न किया जाए। पराली के लिए उन्होंने कहा है कि किसानों को 100 रुपये प्रति कुंटल की दर से 1 एकड़ का 2,000 रुपया उनको दिया जाए, इंसेंटिव दिया जाए, जिससे वो अपनी पराली को ख़त्म कर सकें, अथवा बिना किसी लागत के उनके खेत में मशीन भेज करके उनकी पराली को आप निस्तारण करिए। इसी परिप्रेक्ष्य में प्रमुख सचिव का पत्र एक आया है माननीय जिलाधिकारी महोदय को, उसमें कई बिंदु उन्होंने दिया है। एक बिंदु में उन्होंने लिखा है प्रमुख सचिव महोदय ने कि यह पराली किसानों के खेत से उठा ली जाए और उसके लिए धन का आवंटन मनरेगा से होगा और राज्य वित्त से होगा। यह करना आवश्यक है, लेकिन मान्यवर वही दंड के लिए आदेश निकालते हैं, प्रधान को कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि आप न्यायोचित ढंग से जो विधिवत है, विधिसम्मत है, वही काम कीजिए, किसानों को उत्पीड़न न कीजिए, मुकदमा बिल्कुल न दर्ज हो, पिछले मुकदमे ख़त्म किए जाएं और जो पिछला वसूला गया है उसको वापस किया जाए। आज पंजाब के मोगा शहर में करीब 6 महीने बाद रविवार को दुकानें खुली दिखी। गौरतलब है कि मार्च 2020 से देश में लॉकडाउन चल रहा था, जो कि आज
पंजाब प्रदेश में हटा लिया गया है और रात का कर्फ्यू भी हटा लिया गया है। फास्ट न्यूज़ इंडिया से वार्ता करते हुए कुछ दुकानदारों ने बताया कि हमें रविवार को लॉकडाउन हटाने और दुकानें खोलने से राहत मिलेगी। हमसे बात करते हुए सड़क पर दुकान लगाने वाले एक दंपति ने सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि हम सिर्फ रविवार को ही बाजार में कपड़े की दुकान लगाते हैं, इसलिए पिछले 6 महीने से हमारा काम बंद पड़ा था, जो आज फिर से शुरू हो गया। अब हमें आशा है कि हमारा व्यापार फिर से चलेगा और हमें राहत मिलेगी। तो इस तरह कुछ और दुकानदारों ने रविवार को लॉकडाउन और रात के कर्फ्यू को रद्द करने पर सरकार का धन्यवाद किया। देखिए मोगा से देवेंद्र कुमार की रिपोर्ट। ਤੇ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਤਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੌਣਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਆਓ ਕੁਝ ਸੱਜਣਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਇੱਕ 6 ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਅਨੁਭਵ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਟੜੀ ਤੇ ਆਵੇ, ਕੰਮ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆਵੇ ਤੇ ਆਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਓਪਨ ਹੋਏ ਆ, ਖੁੱਲੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੰਮ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਆਈਆਂ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਚਲੋ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਰਤਾ, ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਦਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਆਕਸ਼ਨ ਫੁੱਟਵੇਅਰ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਤਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਪਟੜੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ। फास्ट न्यूज़ इंडिया तो मोगा तो देवेंद्र कुमार सिंगला। अमेठी जनपद के बाजार शुकुल के सथिन पावर हाउस पर विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से चालू है। आपको बता दें कि विद्युत विभाग के कर्मचारी अनिश्चितकालीन धरने पर हैं। वहीं जिलाधिकारी अमेठी के निर्देश पर संविदा कर्मियों की देखरेख पर सप्लाई सुचारू रूप से है सुनिश्चित की गई है और वहीं संबंधित अमेठी कप्तान के निर्देश पर थाना प्रभारी बाजार शुकुल रविंद्र सिंह के नेतृत्व में बाजार शुकुल के सथिन पावर हाउस पर चप्पे चप्पे पर तैनात कर दी गई है, जिससे जनता के लिए कोई भी प्रकार की असुविधा ना हो। देखिए अमेठी से विश्वनाथ भदौरिया की रिपोर्ट है। हम खड़े हुए हैं अमेठी जनपद के विकास खंड बाजार के सथिन पावर हाउस पर, जहां पर संबंधित विभाग के कर्मचारी धरने पर हैं, लेकिन पावर हाउस के बाद पूरी तरह से फीडर चल रहा है, सप्लाई पूरी तरह से चल रही, क्षेत्र में सभी को सप्लाई मिल रही है। यहाँ पर प्रशासन की भी ड्यूटी लगाई गई है। आपको बता दें कि यहाँ पर पूरी तरह से प्रशासन मुस्तैद दिखा, संबंधित संविदा कर्मचारी भी यहाँ पर मौजूद हैं और पूरी तरह सप्लाई चलाई जा रही है। अमेठी से फास्ट न्यूज़ इंडिया के लिए विश्वनाथ भदौरिया। तो के समाचार आगे कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।